जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश का क्लास 9 का हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। अगर आप लोग क्लास 9 में और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का पेपर देने जा रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा आता है सेक्शन ए यानी कि पार्ट ए, जिसमें हमको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो हमको ओमार शीट पर करने होते हैं। आपको एक ओमार शीट मिलेगी, उसमें आपको 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करना होगा, यानी उनको आपको गोले से भरना होगा। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर हम लोग सभी क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक क्या करना है, रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज दी करेक्ट ऑप्शन टू आंसर दी क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 होगा वो इस पैसेज से ये क्वेश्चंस आए होंगे। इस पैसेज को आपको पढ़ना है। पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आपको जो है 1, 2, 3 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो यहाँ पर हमने पूरा पैसेज पढ़ लिया है, आपको पूरा पैसेज पढ़ना है, उसका मतलब समझना है कि उसमें क्या कहा गया है। मतलब समझेंगे नहीं तब भी काम चल जाएगा, बस आपको ये देखना है क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट वर द पीपल वॉचिंग। अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ऑस्ट्रेलिया ए फ्यू पीपल वॉचिंग ए कैप्चर्ड शार्क स्विमिंग अराउंड इन ए एक्वेरियम। अगर हम लोग यहाँ पर ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर देखिए, शार्क इन पॉन्ड, लिटिल फिश, वेल, कैप्चर्ड शार्क इन एन एक्वेरियम। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। बस आपको समझना ये है कि आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग हैड द मैन बीन मिसिंग। अगर हम लोग पैसेज पर आए तो पैसेज में यहाँ पर देखेंगे, ही हैड बीन मिसिंग 3 वीक्स, यानी वो 3 वीक्स के लिए मिसिंग था। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे 1 मंथ, 3 वीक्स, 2 वीक्स, 3 वीक्स। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 वीक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर बी भी दिया गया तो आप दोनों को ही कर देंगे, एक आपका करेक्ट हो जाए क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम दिए गए हैं। ठीक है। इसके बाद है, व्हाट डिड दे सडनली सी। ऑप्शन दिया गया था वाटर लैस्ड टू ए फोम, ए होल, और इसके बाद वाटर वेव्स, और इसके बाद है अनदर शार्क। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आएंगे तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिलेगा, सडनली दे सा दी वाटर डैश्ड टू फोम ए स्कम अपीयर ऑन दी सरफेस एंड दी शार्क क्वेंटेंड। अगर यहाँ पर हम लोग ऑप्शन पर आए तो ऑप्शन में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वाटर डैश्ड टू ए फॉर्म, क्या वाटर डैश्ड टू ए फॉर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए वाटर डैश्ड। ठीक है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 to 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस फॉलोइंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, आई हैव डॉट डॉट ए लेटर, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आई हैव रिटन ए लेटर। क्या हो जाएगा, आई हैव रिटन ए लेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिल्ली इज डॉट डॉट कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पर दी आर्टिकल लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा, फिर टू लगेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दी। क्या लगेगा, दी लगेगा, यानी दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि यहाँ पर क्या फिल होगा, दी फिल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में आपको रीअरेंज करना है, रीअरेंज दी फॉलोइंग वर्ड्स, वुडन स्टेज, पेंटेड बैक क्लॉथ, दी डेकोरेटेड विथ ए वॉच। अगर हम लोग इसको रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पर रीअरेंज करने पर बनेगा, दी वुडन स्टेज वाज डेकोरेटेड विथ ए पेंटेड बैक क्लॉथ, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद इसी में है आपका, विच काइंड ऑफ ए नाउन इज आगरा, यानी आगरा कौन सा नाउन है ये आपको बताना है। कलेक्टिव नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो यहाँ पर जो आगरा है वो क्या है, वो एक प्रॉपर नाउन है। क्या है, प्रॉपर नाउन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, द फ्रॉग जम्प्ड डॉट डॉट द वेल,
इनटू, इन, विथ, एन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इनटू। क्या हो जाएगा? इनटू, यानी द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि आपको पूरा पैसेज पढ़ना है और पैसेज को पढ़कर आपको जो है नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। तो यहाँ पर है व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ भोली? सीता, रीता, सुलेखा, रामा। तो यानी हमसे पूछा गया है कि भोली का रियल नेम क्या था? तो भोली का रियल नेम था सुलेखा। क्या था? सुलेखा था। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है हु इज द फादर ऑफ भोली? रामलाल, रामकुमार, रामकरण, सीताराम। तो यहाँ पर देख जाएगा सी वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ रामलाल, यानी भोली के पिताजी का क्या नाम था? रामलाल था। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, रामलाल। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 to 12, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन द एंड केजिया फेल्ड दैट हर ग्रैंड मदर हैड ए बिग हर्ट, हर मदर हैड ए बिग ब्यूटीफुल स्माइल, हर फादर हैड ए बिग हर्ट, हर मदर हैड ए बिग हर्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हर फादर हैड ए बिग हर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है विच इज इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भारत रत्न। यानी जो भारत का सबसे हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड है वो कौन सा है? वो है भारत रत्न। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है वेयर वाज मार्गीज स्कूल? इन द विलेज, इन ए रूम इन हर हाउस, वेयर कंप्यूटर वाज सेट अप, इन सिटी, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन ए रूम इन हर हाउस, वेयर ए कंप्यूटर वाज सेट अप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 to 15, रीड दी फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर दी क्वेश्चंस। यानी कि यहाँ पर आपको पोइट्री सेक्शन से कुछ लाइनें दी जाएंगी, उन लाइनों को आपको पढ़ना होगा और उसको आपको समझना होगा कि वो किस चैप्टर से ली गई, उसके पोइट कौन हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया, चूज द नेम ऑफ द पोइट ऑफ द पोयम। सुब्रमण्य भारती, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, W.B. ईस्ट, विलियम शेक्सपियर। तो ये जो पोयम है, इस पोयम का नाम है विंड। क्या नाम है? विंड है, और इसके पोइट हैं सुब्रमण्य भारती। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है राइट द नेम ऑफ द पोयम। ऑप्शन दिया गया था फॉग, एमंडा, विंड, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा विंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके जो है सप्लीमेंट्री से लिए गए हैं। ठीक है, आपका जो प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री होता है तो उसी सप्लीमेंट्री से ये क्वेश्चंस आपके लिए गए हैं। वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक? इन ए पब्लिक लाइब्रेरी, इन हिज हाउस, ऑन ए रोड साइड, इन ए लाइब्रेरी। तो जो टॉमी को बुक मिली थी वो कहाँ से मिली थी? उसके घर से ही मिली थी। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, इन हिज हाउस। इसके बाद है इन विच सब्जेक्ट डिड आइंस्टीन रिसीव नोबेल प्राइज? फिजिक्स, केमिस्ट्री, उर्दू, हिंदी। तो ये सभी को आता होगा कि उनको फिजिक्स सबसे ज़्यादा आती थी, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा फिजिक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है सीइंग द स्नेक द डॉक्टर टर्न टू स्टोन, गोस्ट, स्नेक, डेविल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्टोन। क्या हो जाएगा? स्टोन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है व्हाट डिड द चाइल्ड वांट ईट एट द फेयर? लड्डू, बर्फी, जलेबी, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बर्फी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बर्फी। इसके बाद है व्हाट वाज टोटो? ऑप्शन दिए गए थे डॉग, बियर कप, लैम्ब और मंकी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मंकी। क्या हो जाएगा? मंकी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अब यहाँ पर आता है हमारा पार्ट बी, जो कि आपका रिटन पोर्शन होगा। ये आपको कॉपी पर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1, रीड दी फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर दी क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी आपको पूरा पैसेज पढ़ना है। पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आपको नीचे दिए क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। तो यहाँ पर है गिव ए सुइटेबल टाइटल टू द पैसेज, यानी ये पैसेज दिया गया है, इसका आपको सुइटेबल टाइटल देना है। तो इसका जो सुइटेबल टाइटल होगा वो होगा द पावर ऑफ लॉफ्टर योगा। क्या बनेगा इसका सुइटेबल टाइटल? बनेगा द पावर ऑफ लाफ्टर योगा, ठीक है, द पावर ऑफ लाफ्टर योगा। इसके बाद है व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड लाफ्टर योगा। तो इसके पीछे जो बेसिक प्रिंसिपल क्या है? द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड, इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड लाफ्टर योगा इज दैट इमोशन कैन बी क्रिएटेड थ्रू फिजिकल एक्शंस सच एज लाफ्टर इवन इफ वन इज नॉट इन द मूड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर इसी में आपका सी, हाउ आर द बॉडी एंड माइंड लिंक्ड टुगेदर। द बॉडी एंड माइंड आर लिंक्ड इन सच ए वे दैट एक्शंस ऑफ द बॉडी कैन इन्फ्लुएंस इमोशंस एंड मेंटल स्टेट्स। इसके बाद द एम ऑफ लाफ्टर योगा इज to create positive emotions and improve mental health by using laughter as a physical exercise। ठीक है, तो ये इनके कुछ कॉमन आंसर्स हो जाएंगे। आपके अलग आंसर भी हो सकते, कोई जरूरी नहीं कि सेम टू सेम आंसर सभी के होंगे। इसके बाद इसमें आता है राइटिंग का पोर्शन। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट योर इलनेस एंड रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव अब्सेंस फॉर 2 days। यानी कि आप बीमार हैं, उनके लिए आपको क्या करना है, प्रिंसिपल के, आपके जो कॉलेज के प्रिंसिपल है उनको एक आपको एप्लीकेशन लिखना है जिसमें आपको 2 days की लीव चाहिए होगी। और अगर आपको ये नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं, राइट ए लेटर टू द पोस्ट मास्टर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स। तो इन दोनों में से आप कोई एक यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, राइट ए पैराग्राफ ऑफ माई विलेज और माई टाउन इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ हिंट्स। अगर आपको ये नहीं करना है तो अथवा में आप दूसरा कर सकते हैं, एज ए रिपोर्टर द टाइम्स ऑफ इंडिया राइट ए रिपोर्ट ऑन द फायर एक्सीडेंट इन द मार्केट। तो यहाँ पर इन दोनों में से आप कोई एक कर सकते हैं, अथवा करके आपको दिया गया। इसका मतलब है कि आपके पास चॉइस है कि आप इन दोनों में से कोई एक यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पर ग्रामर का पोर्शन। तो ग्रामर के पोर्शन में आपको क्या करना है, सबसे पहला क्वेश्चन है चेंज दी फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। क्या करना है, इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो यहाँ पर है राम विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दे आर स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या बनेगा, इसका अगर हम लोग इनडायरेक्ट बने तो क्या बनेगा, राम विल से दैट दे आर स्टूडेंट्स। क्या बनेगा, राम विल से दैट दे आर स्टूडेंट्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। यू डू नॉट ईट मैंगो। क्या बनेगा, यू डू नॉट ईट मैंगो। तो यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं, इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा, यू डू नॉट ईट मैंगो। सबसे पहले आ जाएगा मैंगो इज नॉट ईटन बाई यू। क्या हो जाएगा, मैंगो इज नॉट ईटन बाई यू। इसके बाद इसको पंचुएट करना है, तो रोहन का सबसे बड़ा आर बन जाएगा बड़ा, रोहन सैड कामा इन्वर्टेड कामा, सीता का एस बड़ा बनेगा सीता, इसके बाद कामा लगेगा, इसके बाद व्हाट इज योर नेम, इसके बाद क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कामा क्लोज। यानी कि रोहन का आर बड़ा बनाएंगे, सैड लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, लिख के दिखा देते हैं आपको, रोहन, ठीक है, रोहन सैड कामा इन्वर्टेड कामा, ठीक है, सीता का एस बड़ा बनेगा, फिर कामा लगाएंगे, फिर लिखेंगे व्हाट इज योर नेम और इसके बाद क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा क्लोज। ये आपका हो जाएगा।
इसके बाद आपको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना रहेगा। ये आपके ऊपर हम छोड़ते हैं, ये आपको करना रहेगा। इसके बाद आता है हमारा लिटरेचर का पोर्शन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। वाई डिड औरंगजेब बैन दी प्लेइंग ऑफ दी पंगी। इसके बाद दूसरा इसी में, हु वर दी पीपल इन केजियाज फैमिली, और हु आस्क्ड कलाम टू सिट ऑन दी बैक बेंच ऑफ क्लास, और वाई। तो यहाँ पर देखिए पहला आपको कंपलसरी करना है और बी में आपके पास चॉइस है, इन दोनों में से कोई आप एक यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आंसर एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग इन 60 वर्ड्स। डिफ्रेंशिएट बिटवीन दी स्कूल टुडे एंड दोज इन दी स्टोरी दी फन दे हैड। ये आप कर सकते हैं, और दिया गया अथवा करके, हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक। तो इन दोनों में से आप कोई एक यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर। यानी कि आपको 4 लाइन्स की पोएम लिखनी रहेगी, तो इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। द रेन ऑफ द रूप, द रोड नॉट टेकन। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में से कोई एक यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 30 to 40 वर्ड्स। Wordsworth thinks the child sees on his way to the fair. Why does he lag behind? इसके बाद है हाउ डज टोटो कैम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। तो इन दोनों में से कोई एक यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, आंसर एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग अबाउट 60 वर्ड। इन व्हाट वे इज ईश्वरन एन एसेट टू महेंद्रा। इसके बाद बी है इसी में, व्हेन डज द चाइल्ड रियलाइज दैट ही वाज लॉस्ट हिज वे। तो इन दोनों में से आप कोई एक यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये आपका जो है पूरा क्लास 9 का इंग्लिश का हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।